जोहार स्टूडेंट्स। वर्ष 2024 में मैट्रिक एवं इंटर की वार्षिक परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया। विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से शायद आप लोग इसे देख भी लिए होंगे, लेकिन देख लेने के बाद भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी न किसी पॉइंट्स को लेकर के कन्फ्यूज़न में होंगे, असमंजस में होंगे। शायद उन लोगों को कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाई होंगी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें ताकि एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आप लोगों को क्लियरिफिकेशन दे सकूं। आप यहां पे देखें, जो नोटिफिकेशन जो विज्ञप्ति झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने जारी किया है, इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। इसमें किसी तरह का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होगा कि अब परीक्षा जो आप देंगे 2024 में वो एक ही बैठक, एक ही टर्म में होगा। एक ही टर्म में परीक्षा होगी का मतलब ये हुआ कि जो पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न अलग से दिए जाते थे, फिर 1.5 घंटे के बाद आपको विषय निष्ठ प्रश्न के उत्तर देने के लिए अलग से 1.5 घंटे का समय था, वो अब नहीं होगा, बल्कि एक ही बैठक में आपको दोनों प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका हो या प्रश्न के साथ साथ अलग से उत्तर पुस्तिका हो, ये आपको एक ही बार शुरू में ही दे दिया जाएगा। और वो प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका मैट्रिक वालों के लिए और इंटर वालों के लिए प्रश्न अलग से, और प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कॉपी 24 पृष्ठ का वो अलग से एक ही बार दे दी जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है, बहुवैकल्पिक प्रश्न 30% होगा, जबकि 50% विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी पॉइंट को अब तक किसी ने क्लियर नहीं किया है, खास करके विषयनिष्ठ प्रश्न को लेकर के। बहुवैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में तो हम लोग यह जान गए कि 30 प्रश्न होगा, 30 अंक का, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको सभी लोग समझ गए हैं। लेकिन 50% जो विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको लेकर के अब तक स्टूडेंट्स के बीच कन्फ्यूज़न बना हुआ है। अभी तक स्टूडेंट्स इसको लेकर के क्लियर नहीं है। तो मैं आप लोगों को इसी के ऊपर ज़ोर देते हुए यह बतला दूं, हालांकि यह कोई विज्ञप्ति के माध्यम से आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, ना ही कोई जैक ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ध्यान देंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यह है कि जो पहले प्रश्न 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता था, जिसमें आपका प्रश्न 3 ग्रुप में बटा हुआ रहता था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। और ग्रुप ए में जो आपको 7 प्रश्नों में से किसी 5 के प्रश्न के उत्तर लिखने होते थे, वो आप जान लें कि यहाँ पे आपका प्रश्न 8 कर दिया जाएगा और इसमें आपको लिखने के लिए 6 कहा जाएगा। आपको जो नया प्रारूप आने वाला है, जो क्वेश्चन JCERT जारी करेगी, उसमें आप देखेंगे कि आपको प्रश्न 1 से लेकर के 8 तक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, उसमें आपको 8 प्रश्न में से किसी 6 के उत्तर करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है। इसी तरह ग्रुप बी में आपको प्रश्न संख्या कुल 8 होगा, जिसमें से आपको 6 के उत्तर करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 16 तक जो प्रश्न होंगे, उसमें 8 में से किसी 6 के उत्तर आपको करने होंगे।
ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ग्रुप सी का प्रश्न जब देखेंगे आप तो उसमें पहले जो प्रश्न आता था वो 5 में से किसी 3 को करना होता था, और इस बार जो नया पैटर्न आएगा, इस बार जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे ग्रुप सी में, और वहाँ आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मैं यहाँ पे इस तरह की बात इसलिए कह रहा हूँ चूँकि आपको 10 मार्क्स सब्जेक्टिव में बढ़ोतरी की गई है। पहले आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता था, और अब चूँकि 10 मार्क्स यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ग्रुप ए से आपको 2 नंबर का मार्क्स बढ़ाया जाए, ग्रुप बी में आपको 3 नंबर का मार्क्स बढ़ेगा, और ग्रुप सी में आपको 5 नंबर का मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है ना। तीनों ग्रुप को मिला दें हम लोग, 2 + 3 + 5 कुल 10 मार्क्स हो जाते हैं, और यही 10 मार्क्स आपको तीनों ग्रुप में बढ़ कर के देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ये बात मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि प्रश्न का प्रारूप इसी तरह का होगा। पिछले साल तक ग्रुप ए में 6 में से 5 करना होता था, इस बार आप 8 में से 6 करेंगे। ग्रुप बी में आपको पिछले साल तक 7 में से 5 करने होते थे, इस बार आपको 8 में से 6 करने होंगे। और ग्रुप सी से पिछले वर्ष तक आपको 5 में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता था, इस बार आपको 6 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है ना। ठीक है। मुख्य बातें यही थी जिसे आपको जानना था, खास करके विषयनिष्ठ प्रश्न को लेकर के। ठीक है। धन्यवाद।